हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस प्रियंका सागवाल चौहान। आज की आपकी क्लास है एक्टिनोइड्स की। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली है। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास सबसे पहले इस टेबल में क्या है। जितना हमने पढ़ा था उससे नेक्स्ट पेज है ये 2.2 सेकेंड पेज है। हमने यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो आप देख सकते हैं। हमने एक्टिनोइड्स के नाम पढ़े हैं, तो हम एक बार इनके नंबरिंग दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू। AC, नाउ थप्पू, नप्पू, AM, CM, बकवास, सेलफोन, ऐसे फ़ोन में मैडम का नंबर लेकर। उसके बाद ये 90 से स्टार्ट किए थे हमने, 91 से 103, E1 से स्टार्ट करने हैं, ओड पे ख़त्म है। 14 की अगर बात करते हैं तो, अगर ओड की बात करते हैं तो 89 अलग से हैं अशरफ। इनके नाम देख लेते हैं एक बार। इनके नाम क्या हैं? एक्टिनियम, थोरियम, प्रोडक्टिनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोडक्टिनियम, यूरेनियम, उसके बाद नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबिलियम, उसके बाद लोरेंसियम। नाउ ये आपके नंबरिंग नेम है, इनके सिंबल है, इनकी नंबरिंग है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा ही दी है आपको, किस में आपको डी के 1 रखने हैं, डी के 2, फिर 1 1। उसके बाद आपके यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट, हाँ जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे थोड़ी गलत लग रही है, ठीक है। जो करेक्ट है वो मैंने आपको करवाई है, आप वहीं से करेंगे जिसका टेस्ट हुआ था कल ना। उसके बाद इसमें थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है मे भी बुक बनाते टाइम भी गलती हो जाती है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है। उसको यहाँ डी में ये 2 ऊपर देना था और 1 1 1 1 ऐसे 2, फिर 1 1 1, फिर 2 खाली छोड़ के फिर 1 आना था, और तभी आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। फिर भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ओके, आप इसके 93 कैलकुलेट कीजिए एक बार। अगर हम 86 रैंडम 86 कंप्लीट करते हैं तो 86 + 2 87, 88 और +5, 88 + 5 कितना हो गया? तो ये तो भाई 89, 90, 91, 92, 93 कंप्लीट है। तो मुझे कौन सा गलत लगा था? ओके, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ओके, देखिए उसमें जो पीरियोडिक टेबल है, हाँ जी, गलती यहाँ पे क्या है, यहाँ F में 5 कंप्लीट कर दिए हैं और D में 1 था, जबकि वहाँ पे D4 था और सॉरी F4 था और D1 था, ठीक है। F4 और D1 है, क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने 5 कंप्लीट कर दिए हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं ये D सेल की बात नहीं हो रही, ये F की बात हो रही है। और F में 7 मोर स्टेबल होते हैं, तो आप 7 फिल कर सकते हैं। 5 का कोई फंडा नहीं है कि उसको स्टेबल करने के लिए हमने इसको 5 दे दिए, ठीक है। तो ये थोड़ी करेक्शन करेंगे आप। काउंटिंग ठीक है क्योंकि वहाँ पे 4 और 1 5 ही बनते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन ज़्यादा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आप, ये +4 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी स्टेबल हैं। तो यहाँ देखिए +3 3 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 सब में 3 है ना, 4 भी है, कुछ की मोर स्टेबल है। ओके, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, 4 भी है, 5 भी है, समथिंग जो अबोव वाले हैं, और उसके बाद 6 भी है और 7 2 की है सिर्फ, ठीक है। 7 सिर्फ 2 के हैं, ये एक्सेप्शनल देख सकते हैं आप थोड़ा सा। ओके, NPPU नप्पू, तो नप्पू की 7 है, ध्यान रखिएगा आप। 101 और 101। ओके, अच्छा 93 94 की आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 है। उसके बाद आयनिक की बात करते हैं, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इनके रेडियस की बात करते हैं थोड़ा सा। ओके, आयनिक रेडियाई देख लेते हैं, थोड़ा उसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए 111 है, 108, 5, 103, 101, 100, 99, 98, 96, 95, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा,
ठीक है। यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ एज यू मूव लेफ़्ट टू राइट साइज विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा एक एक का अंतर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 और 99 में कोई फ़र्क नहीं होता, 101। ओके, इस तरह से आप उसके बाद +4 ऑक्सीजन स्टेट वाला भी देख सकते हैं। तो +4 ऑक्सीजन स्टेट वाला यहाँ देखिए ज़रा, ये देखिए, इसमें डिक्रीजिंग आया है, इसमें आया है, इसमें कोई चेंज नहीं आया न्यूट्रल। नाउ इसमें चेंज आ गया है, ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ उसके बाद आप देखिए सोर्स की बात करते हैं, ये कहाँ से मिलता है। एक्टिनियम आपका नेचुरल है, थोरियम आपका नेचुरल है, प्रोटैक्टिनियम आपका नेचुरल है, यूरेनियम आपका नेचुरल है, ठीक है। और ये आपके फ्यूल एलिमेंट से मिला है। उसके बाद क्यूरियम आपका एक तरह का न्यूट्रॉन है। तो अगर इस पूरी टेबल में पूछे तो न्यूट्रॉन कौन है, अकेला आपका जो क्यूरियम है वो आपका एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ये आपको बम्बार्डमेंट से मिला था न्यूट्रॉन। उसके बाद आपको न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट 2 और हैं भाई, एक और है 96 बर्केलियम। ना बर्केलियम भी आपका क्या है, न्यूट्रॉन है, जो बम्बार्डमेंट के बाद मिला। उसके बाद ये भी आपके सेम हैं। उसके बाद सारे बम्बार्डमेंट वाले हैं। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मोस्टली फ्यूल एलिमेंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग ओनली आपके ऊपर वाले हैं। तो एसी थप्पू, एसी और थप्पू, एसी और थप्पू। ना ये आपके क्या हैं, यूरेनियम तक न्यूट्रल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इनका हाफ लाइफ टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए 360 साल इसको लगते हैं, 314 साल इसको लगते हैं। 3 सेकंड और 8 सेकंड के अंदर जो आपके लॉरेंशियम वगैरह हैं, ये इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इनका लाइफ टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है भाई। सबसे ज़्यादा तो आपका थोरियम का दिख रहा है, नहीं जी, उस और भी हैं, बहुत सारे हैं। थोरियम का है, यूरेनियम का भी है, प्रोटैक्टिनियम का भी है। तो 7.1 इनके भी हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इनका लाइफ टाइम पीरियड। ओके, और इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये ओनली 1 नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल में आपका यूरेनियम है। ओके, तो ये थी आपकी टेबल। इस पे हम थोड़ा सा और रिवाइज़ कर देते हैं। आपने यहाँ पे इन सभी के सिंबल्स पढ़े हैं, यहाँ पे नाम पढ़े हैं, सिंबल पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपने। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 के ज़्यादा चांसेस हैं, +5 भी हैं, कुछ की +6 भी है और 2 की +7 थी, ठीक है। उसके बाद आपको 2 की +7 कौन कौन सी थी वो याद रखनी है। तो +7 आप देख सकते हैं, नप्पू की है। ओके, नप्पू की है 93-94। उसके बाद आपके ये आपके डिक्रीजिंग होता जा रहा है, आयनिक रेडियाई। उसके बाद फिर आपको थोड़े बहुत में चेंज हो रहा है। उसके बाद न्यूट्रल पहले 4 हैं, उसके बाद फ्यूल एलिमेंट्स हैं 3, उसके बाद न्यूट्रन बम्बार्डमेंट से मिले हैं। उसके बाद इनका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल 1 की नेगेटिव है और बाकी की पॉजिटिव है, 2 की, 3 की। ना इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये आपके सामने है। वी कंसिडर द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है अप टू ल्यूटेरियम तक, विद कॉन्फ़िगरेशन आपके ल्यूटेरियम तक तो इतने चलते हैं। बट आफ्टर दैट आपका 4F कंप्लीट हो जाता है और आप 5D में अवेलेबल हैं आपके पास सब सेल। ओके, इस तरह से आप 4F14 कंप्लीट कर लेते हैं थ्रू द गोल्ड। ओके, रैंडम की आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। इस स्टेज पे आप नेक्स्ट ऑर्बिटल में एंटर करते हो और आप किसका सामना करते हो, 5F ऑर्बिटल का, और आप उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 7S में भी ऐड कर सकते हैं। और जो आपके रेडियम है, फ्रेंसियम है, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट की। वी फाइंड दैट 5F60 सब सेल्स और पेनिट्रेट करेंगे 7S को सिग्निफिकेंट के साथ। नाउ ये आपका पूरा का पूरा जो पहरा है ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि आपको जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार चलना है, रैंडम चलना है। 5F चलता है, 0 to 14 इलेक्ट्रॉन आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं, D के अंदर फिल कर सकते हैं 0 से 2 और 7S2। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या है, तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर डिपेंड करती हैं। तो आपने टेबल में देख ही लिया था। इंक्रीज स्टेबिलिटी आपकी +3 की ज़्यादा है, जबकि पैलेडियम डू नॉट कंटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्वस सोल्यूशन। अब सबसे पहले आपका जो पहला है यहाँ पर पॉइंट है,
It is found the most stable oxidation state of the element up to uranium is the one involving all the valence electron. कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं बाहर की साइड जो इजीली निकल सकते हैं उन्हीं को आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और आप नेपट्यूनियम की देख सकते हैं, नेपट्यूनियम की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है यूजिंग ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एंड मोस्ट स्टेबल +5। परंतु इसकी जो स्टेबल है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपकी +5। उसके बाद इसी तरह से आप प्लूटोनियम की देख सकते हैं, 2 की +7 थी, इसकी भी +7 तक जा सकती है, बट ये अमेरिकन नाउ इसकी देख सकते हैं आप +6 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट उसके बाद ड्रॉप कर जाते हैं ये। ओके यहाँ पे ड्रॉप जो किया है प्लूटोनियम और अमेरिकन ने किया है। नाउ इन दोनों ने +4 और +3 मोस्ट स्टेबल, उनमें भी +3 को ही चूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास है बर्केलियम, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग एक ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर दिखा रहा है, और ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल है दैन क्यूरियम और अमेरिकियम। ना उसके बाद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि उनके पास F में 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ आपकी बात हो रही है सिमिलरली नो इज़ मार्कली स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द 4F14। आपके पास जो आगे है नेक्स्ट आगे नीचे वो +3 है, +2 वाली भी दिख रही है क्योंकि वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल आयनिक स्पीसीज फॉर एक्टिनॉइड्स 3, 4 और MO2 पॉजिटिव, MO2 पॉजिटिव। थोरियम +4 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और डिस्क्रीट आयन विदाउट एनी हाई चार्ज डेंसिटी, वो आपका +4 में एग्जिस्ट कर रहा है बिना हाई चार्ज डेंसिटी के। ओके नेक्स्ट व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा +6 से, तो एक्टिनियम जो है नो लॉन्गर सिंपल, वो सिंपल नहीं रहने का ज़्यादा टाइम के लिए, तो यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी आपकी जो कारण बनती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड आयन के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आयन आप देख सकते हैं यूरेनियम 2 O2 पॉजिटिव बोथ इन सॉलिड एंड इन एक्वस सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सोल्यूशन में भी जो है आपकी यूरेनियम की ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है आपकी दी हुई है। यहाँ पे इसकी हाई चार्ज डेंसिटी इसका रीज़न था इसका फॉर्मेशन होने का। तो आप पूछ सकते हैं कि जो आपका ये देखिए आपको एक क्वेश्चन भी इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है कि वाई डज यूरेनियम फॉर्म ऑक्सीजनेटेड आयन सच एज दिस, ये इसका रीज़न जो है वो हाई चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड कैटायन है आपके जैसे कि यूरेनियम O2 पॉजिटिव और नियोपियम O2 पॉजिटिव आर एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कैटायन। ये जो आपके एग्जाम्पल है ये क्या है, ये आपके कोवलेंट कैटायन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑक्सीजनेटेड कैटायन इज मोस्ट स्टेबल इन एसिड एंड एक्वस सोल्यूशन। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है वाई डू एक्टिनाइड्स सो +4 +5 +6, क्योंकि उनकी लो बॉन्डिंग एनर्जी है ऑफ 5F के साथ, लो बाइंडिंग एनर्जी है, तो इसका मतलब वो ईजिली आपके इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएंगे और ईजिली आपके इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएंगे तभी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपना एलिमिनेशन कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों का ना, वहाँ से न्यूट्रॉन वगैरह सब मिजोन्स न्यूट्रॉन सब आपके एग्जिट बाहर हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ तक आपने पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आयनिक रेडियाई आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बस मैं इसे करवा रही हूँ कि आपने टेबल में पढ़ ही लिया था कि जो रेगुलर डिक्रीजिंग आ रहा है आयनिक रेडियाई का विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्टिनियम टू लोरेंशियम, दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज एनालॉगस टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह है। और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इम्परफेक्ट सील्डिंग, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये लाइन है ड्यू टू इम्परफेक्ट सील्डिंग of 1 5F electron by another in same cell. So thus as we move along the actinium series, nuclear charge and the number of 5F electron increase by 1 unit of each step. हाँ जी एक एक बढ़ रहा था 100 के बाद 101, 101 के बाद 103। However due to imperfect shielding और इलेक्ट्रॉन भी एक ही बढ़ रहे हैं। So imperfect shielding के कारण due to imperfect shielding because the shape of 5F orbital is such that they are very much diffused. The effective nuclear charge increase when which cause contraction in the size of the electron clouds, जो किसका कारण बनती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के कॉन्ट्रैक्शन का कारण बनती है। आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जैसे आप मूव करते हैं आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है
साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। अब साइज़ में इतना डिक्रीजिंग नहीं आ रहा तो चार्ज डेंसिटी तो लो ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इतना खास भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपके कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा रीज़न बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे इन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन देयर आर बिगर जंप इन कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। यहाँ पे बिगर जंप हो रही है कॉन्ट्रैक्शन में, सो दिस इज़ ड्यू टू द लेसर शील्डिंग। हाँ जी, वही बात हो रही है कि यहाँ पे जो शील्डिंग है वो बहुत कम है 5f इलेक्ट्रॉन्स की, विच रिजल्ट इन स्ट्रोंगर पुल बाय द न्यूक्लियस, और जो आसानी से उन इलेक्ट्रॉनों को पुल करवा रहा है। मीन्स अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने भी हैं तो यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि 5f इतना अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पा रहा है, इतनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से इसकी जो +4 +5 +6 और +7 तक आपकी ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट कर गई, ओके। उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नो रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक्टिनियम, नपूर, इस तरह से AmCm एक्सेट्रा। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए आप मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थोरियम से, डिक्रीज बहुत ज़्यादा आ गया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आया है, यहाँ पे इंक्रीज आ गया। तो नो रेगुलर ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट, ओके, ड्यू टू देयर लूज लैंथेनाइड इंट्रैक्शंस, ड्यू टू देयर 4f पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी तो आपको पता ही है। सो जो डेंसिटी है एक्टिनाइड्स की पहले तो इंक्रीज़ होगी फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि साइज़ में आगे इतना कम, मतलब इतना कम बदलाव है ना, साइज़ में बहुत कम डिक्रीजिंग हो रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एटसेट्रा, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप घर पे पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्वस्थ रहेंगे।